ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रभात वंदन। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को बार बार नमस्कार। हरि ओम नाम सबसे बड़ा, उनसे बड़ा निकोय। हरि ओम की सिमरना प्रभु सुध आत्मा हो। सब सजनों को विनती अपने अपने ठोर। वसन विवेकी पार को मारे सिर माथे मोर। जय गुरुदेव जी की। श्री सतगुरुदेव की कृपा प्रसाद के अनुसार मनुष्य जीवन की वास्तविकता अपने निस्वरूप की प्राप्ति आत्म साक्षात्कार के साथ करके इस अनमोल हीरे की भांति जो हमें ये मनुष्य शरीर मिला है, इसमें हम कुछ ऐसे कर्म करें जो मानव समाज के हित में हो और मनुष्य जीवन की वास्तविकता को समझने और समझाने में सक्षम हो। तो जिन्हों सत्य बिल्कुल ही कम शब्दों में कहा जा सकता है, लेकिन इस प्रकृति के मोह माया के कारण मनुष्य इतना भटक चुका है कि उसको समझाने के लिए एक इतिहास लिखना पड़ता है और उस इतिहास को समझाते समझाते उसको वास्तविकता के मार्ग पर लाने का प्रयास किया जाता है। अन्यथा मनुष्य कड़वा सत्य न सुनने के लिए तैयार है, न समझने के लिए तैयार है। इसलिए अनेक विद्वजन महापुरुषों ने वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद, गीता, ये सब एक भूतकाल में बीती रचना के माध्यम से हम सबको समझाने के लिए इतने बड़े बड़े पुराण लिखे हैं। अन्यथा अगर हम एक क्षणिक दृश्य देखकर भी समझ सकते हैं कि कई ऐसे वक्त मिलते हैं और वह हमेशा बताते हैं कि हमें गुरुदेव से सच्चा ज्ञान नहीं मिला, अन्यथा हम भी अपने निस्वरूप की प्राप्ति और वास्तविकता की ओर चल पड़ते। सज्जनों, आपने अपनी उम्र में कई बार अपने ही यार मित्र और अपने ही परिवार के और अपने ही समाज के सदस्यों की अर्थी को कंधा दिया होगा, और जिस समय आपने वो कंधा दिया उस समय अगर आपने ऐसा सोचा होता कि एक न एक दिन मुझे भी इसी तरह इस संसार से अलविदा होकर जाना पड़ेगा और इनकी बातें मेरे भी कुछ साथ में नहीं चलने वाला है, तो ये सबसे बड़ा ज्ञान था। लेकिन हम दूसरे की अंतिम यात्रा में जाते हैं तब थोड़ा बहुत मोह माया से अपन भावुक जरूर होते हैं, बाकी भीतर प्रवेश करके हम नहीं सोचते हैं कि आखिरकार एक दिन हमारा भी ये हाल होना है।
तो इससे बड़ा क्या ज्ञान हो गया? सिर्फ कहने की बातें हैं। समझना जिसको है वो एक क्षणिक सहारे में, इशारे में भी समझ सकता है। हम सबसे पहले मानव हैं, उसके बाद ये सब बंटवारा हुआ है वो हम सब ने किया है। और हालांकि बंटवारा किया उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बंटवारा क्या इस भौतिक जगत की वर्ण व्यवस्था को संभालने के लिए किया गया है। लेकिन जीवन का कल्याण करने के लिए किसी का कोई बंटवारा नहीं है। किसी धर्म शास्त्र में, चाहे कोई भी धर्म से जुड़ा हो, उसमें किसी मानव समाज का अहित करने का नहीं लिखा गया है। ये तो सब मनुष्य अपनी सत्ता, संपत्ति और भोग विलास के कारण प्रतिदिन करता आ रहा है। उसके सिवाय इसमें कुछ भी नहीं शामिल किया जा सकता है। इसीलिए मानव बनकर अपने मनुष्य जीवन को संतों ने बताया है कि आपको परमात्मा की अच्छी कृपा हुई तब ये मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, अन्यथा आपको हमेशा 84 लाख योनियों में भटकाया जाता है और आप एक भोग योनि बनकर अनेक प्रकार की सजा भुगतते हैं। अब ये कर्म योनि आपको प्राप्त हुई है तो कुछ ऐसे कर्म करें और वह निस्वार्थ भाव से करें ताकि आपका जीवन है वो जो धन्य हो जाए। इस 8 प्रकार के भौतिक शरीर से परे इस शरीर के भीतर ही नवविकसित चेतन प्रकृति का जो शरीर है, जो आध्यात्मिक जगत की वास्तविकता को अच्छी तरीके से समझता है और समझाता है, तो उस अपनी सिद्ध स्वरूप अपनी आत्मा से अपना असंख्य युगों से संबंध है, उससे गहरी मित्रता करके अपने गुरुदेव को साक्षी मानकर अपने जीवन का कल्याण करें। क्यों आप किसी दूसरे का सहारा लेने की कोशिश करते हो? पूरे ब्रह्मांड का असंख्य युगों का ज्ञान आपकी आत्मा को है, उनसे ही आपका अच्छा संबंध है, वो ही अपनी अच्छा मित्र है। तो उनका बार बार अभ्यास करें, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए अपनी आत्मा को अपना हितैषी मित्र मानकर अपने जीवन का कल्याण करें। वो ही आपको सही दिशा निर्देश और मार्गदर्शन कर सकती है। उसके सिवाय सब अपने अपने मत भले ही दे, लेकिन वास्तविकता किसी के पास नहीं है। घट भीतर परमात्मा है, उन्हें अपना माने और पूरे ब्रह्मांड में आप जहाँ भी जाए वहाँ आडंबर और जड़ रूपी दृश्य बताया हुआ है, और वह इन मूर्ख प्राणियों को समझाने के लिए बनाया जाता है कि इस तरीके से परमात्मा की मूर्ति बनती है, जो इस तरीके से परमात्मा थे, इस तरीके से आप पुण्य करो। ये जो क्रियात्मक साधनाएं हैं वो वास्तविकता को पहचानने के लिए बनाई है, लेकिन हम क्रिया करते हैं तब उसके प्रति लालसा रखते हैं और वास्तविकता से भटक जाते हैं और अपना जो लक्ष्य है वो भटक जाते हैं। जय गुरुदेव जी की। आज जो एक प्रभात वेला में लाइव आने का दिल में जब भाव प्रकट हुआ तो मुझे सोए हुए को एकदम ऐसी जागृति हुई कि एक ऑनलाइन के माध्यम से मेरे दिल के भाव आप तक पहुंचा दूं, ताकि मेरे अंदर जो भी कुछ कमियां हैं वो आपके मार्गदर्शक में रहकर सुधर जाए। क्योंकि किसी के पास कोई समय नहीं है और एक ये ऑनलाइन
का जरिया है, वो एक दूसरे के भावों को प्रकट करने का जरिया है। और आप सबसे बार बार एक ही निवेदन है कि जो भी ये शब्द ध्वनि और दृश्य दिख रहा है, वो गुरुदेव की कृपा और आप सबका प्रेम है, उसके सिवाय इसमें कोई नहीं है जो किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाए, ऐसा कुछ भाव नहीं है। और मैं प्रतिदिन आप सबसे आशा और अभिलाषा रखता हूँ कि आप अपने मार्गदर्शक से ऑनलाइन के माध्यम से हमें अवगत कराते रहे। और आप सबका प्रेम और गुरुदेव की कृपा हुई तो हम हमेशा के लिए, भले ही दूरियां अपने शारीरिक रिश्तों से हो या इस तन से हो, लेकिन हम दिल से जुड़े रहेंगे और अपने जीवन की वास्तविकता को पहचानेंगे। जय गुरुदेव। हरिओम नमः भगवती वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय।